यूनिकेडमी में आज की हमारी दवा है हब्बुल क़िल्त। इंडो पाक में आमतौर से इसे कुल्थी कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्तलिफ रंगों के बीज हैं, कुछ हल्के जर्द हैं, कुछ ब्राउन हैं, कुछ गहरे ब्राउन हैं। यही कुल्थी दाने हैं। आइए इसका मुख्तसर तारुफ जानते हैं। अंग्रेजी में इसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। लातिनी नाम मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम। पहले इसका लातिनी नाम डॉलिकोस बायफ्लोरस था। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुअम है। सबसे पहले अफाल खवास और उसमें भी नफ़े खास। ये मुफत्तित संग गुर्दा व मसाना है। वो मुदिर बौल व हैज है। बौल और हैज का इदरार करता है, पेशाब ज्यादा खारिज करता है और इसीलिए एक और फेल इसका मुफत्तित संग गुर्दा व मसाना है। गुर्दा और मसाना की पथरी को तोड़ता है। इसके मशहूर अफाल खास जानते हैं। ये मुदिर बौल है और मुदिर हैज है। बौल का पेशाब का भी इदरार करता है और हैज को भी खूब खारिज करता है। मुश्किल अल्फाज आपको बाएं जानिब दिए हुए हैं। ये मुफत्तित हिसात कुल्लिया व मसाना है। मुफत्तित तोड़ने वाली, हिसात पथरी को तोड़ने वाली, यानी गुर्दा और मसाने की पथरी को तोड़ने वाली दवा है ये हब्बुल क़िल्त। मुलय्यन तबा है, तबीयत में नरमी लाती है। ये मुजफ्फिफ है, खुश्की पैदा करती है। जाली है, निखार लाती है, जिला लाती है। मोहसन लौम है, यानी लौन रंग को कहते हैं, रंग को निखारती है, इसीलिए मोहसन लौन कहा जाता है। ये मेरे कुछ बुनियादी माखिज हैं जिनसे मैं अपने वीडियो तैयार करता हूँ। मवाक़े और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। पहले मुदिर बौल हैज की हैसियत से कुल्थी बेहतरीन मुदिर बौल हैज है। इसका ये असर इतना तेज है कि इसका एक नाम संग शिकन भी रखा गया है, बल्कि इराक में इसे संग शिकन ही कहा जाता है। संग गुर्दा व मसानों को घुलाने और रेजा करने के लिए और एहतिबार से बौल हैज के लिए कुल्थी के कई नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सब के लिए अक्सर कुल्थी यानी हब्बुल क़िल्त का जोशांदा ही इस्तेमाल किया जाता है। ख्याल रहे कि कवी मुदिर हैज होने की वजह से इस्कात का खतरा भी रहता है। आम इस्तेमाल के कुछ नुस्खे जिसमें ये मुफत्तित हिसात गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़ने के लिए है। कुल्थी फलियों के खिसांदे को यानी सिर्फ पानी में भिगो दें। चंद घंटे भीगने के बाद उसका पानी निथार कर पिएं। इसे खिसांदा कहते हैं। तो कुल्थी की फलियों के खिसांदे को पथरी निकालने के लिए पिलाते हैं। पथरी के लिए दवा के तौर पर इसकी दाल भी खाने की हिदायत की जाती है। कुल्थी के बीज 25 ग्राम और शलगम के बीज 25 ग्राम लेकर 200 मिलीलीटर पानी में भिगा दें, पकाएं। जब 1/3 यानी तकरीबन 100 मिलीलीटर रह जाए तो छान कर सुबह शाम 1-1 कप यानी 50 मिलीलीटर तक सुबह शाम पिलाएं। यह तीसरा नुस्खा है। सेंधा नमक 3 ग्राम, कुल्थी 25 ग्राम, दोनों का जोशांदा तैयार करके मरीज को पिलाएं। चंद बार पिलाने से पथरी पेशाब में निकल जाती है। सिर्फ कुल्थी का जोशांदा सुबह और शाम पिलाने से भी पथरी रेजा होकर निकल जाती है। पथरी के लिए ही मगज़े तुख्म खयारैन 3 ग्राम, मगज़े खरबूजा 6 ग्राम, गोखरू छोटा 4 ग्राम, कुल्थी 4 ग्राम, सबको 100 मिलीलीटर पानी में भिगोकर जोश देकर छान लें और जरूरत हो तो चीनी से मीठा करके इसकी 2 खुराक बनाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। कुल्थी 6 ग्राम, मूली का रस 12 मिलीलीटर। पहले कुल्थी को 25 मिलीलीटर पानी में जोश देकर छान लें और मूली का रस मिलाकर खाना खाने के 1.5 घंटे बाद इस्तेमाल करें। अगर पथरी का कोई टुकड़ा पेशाब की नाली में फंस जाए और उसकी वजह से दर्द हो, उल्टी भी जारी हो, तो कुल्थी 25 ग्राम मोटा मोटा कूट कर इसके जोशांदे में भुनी हुई हींग आधा ग्राम, सौंठ और काला नमक 1-1 ग्राम मिलाकर 4-4 घंटे से देने से आराम हो जाता है। दर्द भी जाता रहता है और पथरी भी निकल जाती है। ये मुलय्यन तबा भी बताया गया है। हब्बुल क़िल्त कुल्थी के इस्तेमाल से तबीयत में नरमी आ जाती है, तबा में कुशादगी का एहसास होता है। ये मुजफ्फिफ है। हब्बुल क़िल्त यानी कुल्थी से बहुत खुश्की पैदा हो जाती है, इसीलिए जिरियानुद्दम यानी जिसमें खून का बहाव ज्यादा रहता है ऐसे अमराज मसलन कसरत तम्स, हैज की ज्यादती हो जाए, सैलानुर रहम, बार बार सफेद पानी की शिकायत हो, बवासीर दमवी, बवासीर में खून जाता हो, हरक व सलक, इसहाल व पेचिश, जख्म व क्रूह मुताफिना, नासूर, कुलाए दहन, सहज अमा, इस्तरखाए लिस्सा, सरतानी खुरूह, इन सारे अमराज में कुल्थी का सुफूफ या जोशांदा इस्तेमाल किया जाता है। इसहाल के लिए कुल्थी के मुलायम पौधों को जो अभी नर्म हो का उसका रस निकाल लें। 10 मिलीलीटर रस, कत्था 2 ग्राम उसमें शामिल कर लें। ये एक खुराक है। ऐसी खुराक दिन में 3-3 बार दें। सैलानुर रहम यानी ल्यूकोरिया या सफेद पानी की शिकायत के लिए कुल्थी का जोशांदा पिलाया जाता है। मोहसिन लौन होने की हैसियत से रंग को निखारने के लिए कुल्थी का इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। तुख्म के मग्ज को सुफूफ बनाकर दीगर मुनासिब दवाएं मसलन गिले मुल्तानी, अर्क गुलाब, ऐसी चीजें मिलाकर उपटन बनाते हैं। चेहरे और जिल्द के गहरे दाग धब्बे, कलफ, नमश, बहक, दाद, झाई, छेप,
یہ سارے امراض جلدی امراض ہیں. یا امراض چشم مثلا جالا پھولا غبار وغیرہ میں، بیاض چشم جب چشم میں آنکھ میں سفیدی آ جائے، ان سارے امراض میں بیرونی طور سے ضماد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ چند نسخے خاص طور سے یہ مفرد نسخے ہیں جس میں صرف اور صرف حب قلت یعنی کلتھی استعمال ہوئی ہے. پہلا نسخہ جو ہے گردے اور مثانے کی پتھری یعنی پیشاب کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے. کلتھی کے بیج 10 گرام رات بھر بھگو دیں، صبح کو ابال کر نیم گرم یا ایسے ہی چھان کر پانی کے ساتھ پئیں. دوسرا نسخہ ہے جس میں پیشاب کی جلن اور گردے کی صفائی ہو جاتی ہے. تیسرا جو ہے پیشاب کی پتھری اور موٹاپا دور کرنے کے لیے، خون کی صفائی کے لیے. چوتھا نسخہ موٹاپا، ذیابیطس اور بلغم میں مفید ہے. اس طرح آپ کو یہاں اور بھی کئی نسخے دیے ہیں جس میں ہم حب القلت یعنی کلتھی کو تنہا استعمال کرتے ہیں. علاج بالمفرد ہمیشہ بہتر مانا گیا ہے علاج بالمرکب میں، جس میں بہت ساری دوائیں، معجون، چاٹن، اس طرح سے چیزیں بنائی جاتی ہیں. اس سے بہتر ہمیشہ تصور کیا گیا ہے کہ علاج بالمفرد یعنی 1-2 دوا شامل کر کے اس کے ذریعے علاج کیا جائے، یہ بہتر مانا گیا ہے. دیگر مواقع اور ترکیب استعمال جہاں کلتھی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں: بواسیر، فواق، ہچکی یعنی ورم ارتحال اور قولن مروڑ والے درد میں کلتھی کا استعمال کیا جاتا ہے. بواسیر کے لیے لیپ مجرب ہے. امراض چشم کے لیے نافع سمجھا گیا ہے، آنکھوں کا نور بڑھاتی ہے. کلتھی دافع عرق ہے یعنی پسینہ روکتی ہے. بھنی ہوئی کلتھی کا سفوف بدن پر ملنے سے پسینے کا آنا بند ہو جاتا ہے. کلتھی کھانے کے بعد ہونے والی قے جو اکثر ورم معدہ یعنی گیسٹرائٹس میں ہوتی ہے، کلتھی کا سفوف یا جوشاندہ اس شکایت کو دور کرتا ہے. کلتھی مفتح سدد ہے، سدوں کو، رکاوٹوں کو کھولتی ہے، خصوصاً تحال کے سدے کو کھولتی ہے. کھانسی کے لیے بھونی ہوئی کلتھی کے سفوف اور شہد کا چاٹن بنا کر لوگ کے جیسا استعمال کرنے سے کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے. جوشاندہ کلتھی میں سرفوکا اور سیندا نمک 2-2 گرام ملا کر کھلانے سے پیشاب میں شکر کا آنا بند ہو جاتا ہے. اس کا جوشاندہ بدن کی فربہی یعنی موٹے پن کو کم کرتا ہے. موٹاپا دور کرنے کے لیے غذا کے طور پر زیادہ تر اس کی دال استعمال کرواتے ہیں. یہ مشہور افعال اور دیگر افعال آپ کے سامنے ہیں. اس جانب مشہور افعال دیے گئے ہیں، یہ سارے مشہور افعال ہیں، اور دیگر افعال جو سامنے آئے ہیں وہ یہ سب چیزیں ہیں. فیو امپورٹنٹ فائٹوکیمیکلز آپ کے سامنے اور ان کے ایفیکٹ بھی بتائے گئے ہیں. خاص طور سے جیسے بیج میں فلیوونائڈز اور فینولک ایسڈز کے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں، اور کون کون سے کمپاؤنڈ ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں. ان کی وجہ سے کیا کلینکل ایفیکٹ یا فارماکولوجیکل ایفیکٹ ہے وہ سب یہاں پر آپ کو بتائے گئے ہیں. جیسے سیڈز کے فلیوونائڈز جو ہے کوئرسیٹین، لوٹیولین، کیمفرول اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ رکھتے ہیں، محلل اورام اثر رکھتے ہیں. نیفرو پروٹیکٹیو ہے، گردوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے، مقوی جگر اور محافظ جگر کا کام کرتے ہیں. ریڈیوسز یورک ایسڈ فارمیشن یعنی یورک ایسڈ کو کم کرتے ہیں. اس طرح سے گٹھیا کے مرض میں بھی کام آتے ہیں. اسی طرح دیگر آپ فائٹو کیمیکلز پر غور کریں اور اس لحاظ سے ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مطلب میں اس کو بہترین طریقے سے حب القلت یعنی کلتھی کا استعمال کریں. مرکبات اس کے: معجون سنگ سر ماہی، شربتیں مدر طمس. ماڈرن ریسرچز اینڈ اسٹڈیز اینڈ فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز جو سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اینٹی یورولیتھیٹک اثر جو ہے اس کا تو بہت ہی بہترین مانا گیا ہے اس کو، بس جسے کہ میں نے بتایا اسے ایک نام سنگ شکن بھی ہے. نیفرو پروٹیکٹیو ہے، ڈائیوریٹک ایفیکٹ رکھتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے، اینٹی ڈائبیٹک ایفیکٹ ہے، ہائپولیمیٹو ہے اسی لیے موٹاپے کو، فربہی کو کم کرتا ہے. ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے، جگر کی حفاظت کرتا ہے. اینٹی کینسر اثر پایا گیا ہے. انالجیسک ہے، درد کو کم کرتا ہے. اینٹی مائکروبیل ہے، مصفی اثر بھی اس کا پایا گیا ہے. اینٹی الرجک ہے، اینٹی اینافائلیکٹک ہے، بہت شدید الرجی میں بھی یہ کام آتا ہے. انتھیلمنٹک ہے، اس سے دیدان شکم بھی مرتے ہیں. نیورو پروٹیکٹیو ہے، اعصاب کی حفاظت کرتا ہے. اینٹی ڈپریسنٹ ہے، ہیجانی کیفیت کو کم کرتا ہے. لگزیٹیو بھی ہے. یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس کی تفصیل نہیں بتائی جائے گی، آپ غور کر سکتے ہیں اس پر. اگر کام کا ہو تو اس کو استعمال کیجئے. یورولیتھیٹک ایفیکٹ جو ہے اس کا، نیفرو پروٹیکٹیو ایفیکٹ کی وجہ سے ہم اسے کڈنی اسٹون میں استعمال کر سکتے ہیں. نیفروٹاکسیسٹی کڈنی فیلورز میں استعمال کر سکتے ہیں. یورینری ریٹینشن ہو اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کام کے لیے کون سا فائٹو کیمیکل اس کا کام آ رہا ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے. ڈائیوریٹک ہونے کی وجہ سے ہم پورے جسم کے کسی بھی قسم کے ایڈیما میں استعمال کر سکتے ہیں. کڈنی ڈس آرڈرز میں استعمال کر سکتے ہیں. ہائپر ٹینشن کے لیے تو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ لائسکس دی جاتی ہے ماڈرن میڈیسن میں. اسی طرح ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کلتھی کا. یہ سارے استعمال آپ غور کیجئے اور اپنی پریکٹس میں سے لائیے. حب القلت کی خاص طور سے کہ سب سے بہترین اثر اس میں کیا پایا جاتا ہے اور اس کے بعد کون سا اثر پایا جاتا ہے، پھر کون سا اثر پایا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. سب سے بہترین اثر مفتت حسات اور مقوی کلیہ و مثانہ ہے. اس کے بعد اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے اس کا، دافع سموم. پھر مسکن التہاب ہے یعنی اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے. پھر کبد کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور سب سے کمزور اثر اس میں دافع قرح معدہ
पौधा है एंटी अल्सर एंड गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, सबसे बेहतरीन किडनी पे इसका इफेक्ट है। ये नमूने के तौर पर चंद पेपर है यहाँ पर, जिसकी तफसीली लिंक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ कॉर्नर पर भी इसकी लिंक दे दी जाएगी। हॉर्स ग्राम मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम इज मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इन पर्सपेक्टिव ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजिकल स्टडीज। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन में शाया हुआ है। ये दूसरा है, पबमेड में शाया हुआ है इसका। डॉलिकोस बाइफ्लोरस एग्जिबिट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इसकी लिंक भी यहाँ नीचे दी हुई है और कॉर्नर पर भी दे दी जाएगी। हमेशा की तरह पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आपके सामने है। दिलचस्पी रखने वाले हजरात इसे विजिट कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के बारे में, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर यूरोलिथियाटिक के इफेक्ट जो इसके पाया गया है मुफत्तित एहसाद के तौर पर। हब्बुल किल्त यानी कुल्थी का मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुवम है। बाज ने इसे सर्द तर भी बताया है, जो कि बिल्कुल मुखालिफ बताया गया है। इसकी मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम। इसकी मुजरत यानी नुकसानदेह असर रिया या फेफड़ों के लिए है। मुसले के तौर पर शहद खालिस का इजाफा कर ले या तुख्म शलजम मिलाएं। आब बरगे तुर्ब यानी मूली के पत्तों का इस्तेमाल करें साथ में। बदल के तौर पर चाकसू या हजुल यहूद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी हब्बुल किल्त यानी कुल्थी के बारे में, उसके अफाल और उसके इस्तेमाल की मालूमात। आगे मुख्तलिफ ज़बानों में उसकी नाम, माहियत और पहचान और दीगर तफसीलात। हब्बुल किल्त को यानी कुल्थी को अंग्रेजी में हॉर्स ग्राम कहा जाता है, क्योंकि ये घोड़ों के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। लातीनी में इसे मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम कहा जाता है। पहले इसका नाम लातीनी डॉलिकोस बाइफ्लोरस था। उर्दू, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली और पुश्तो, इन सब जबानों में इसे कुल्थी ही कहा जाता है। अरबी में हब्बुल किल्त या हब्बुल खैल कहते हैं। फारसी में इसे संग शिकन कहा जाता है। लुबिया असब भी कहते हैं। संस्कृत में कुलत, कुलथी का स्वेत बीज, मराठी में कुलत, कश्मीरी में गहट और सिंधी में कुलहटी कहते हैं। बाएं जानिब आप जो पौधा देख रहे हैं वो कुल्थी का पौधा है। आपके इलाके की जबान में इसे क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। आइए माहियत जानते हैं। कुल्थी खेतों में काश्त किए जाने वाले एक कमजोर तने वाला पौधा होता है, जो आसपास के पौधों के सहारे ऊपर उठता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से वो सहारे के जरिए ऊपर चढ़ रहा है। इसलिए पौधे के बालाई सिरे पर लहरदार जवायद पाए जाते हैं, जो किसी बेलदार पौधे की तरह मजबूत सहारे की तलाश में होते हैं। कुल्थी दाना इस पौधे के तुख्म है जो फलियों में लगते हैं। अहले इराक यानी इराक वाले इसे शंग शिकन कहते हैं। संग शिकन पत्थर को तोड़ने वाला। इसे पीस कर जिस पत्थर को तोड़ना हो उस पर लगा देते थे। पत्थर नरम होकर टूट जाता था। शायद इसीलिए यूनानी हुक्मा ने पेशाब की पथरी के लिए कुल्थी को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। इसको बकसरत घोड़ों को खिलाने की वजह से इसे हॉर्सग्राम भी कहा जाता है। यह कुल्थी दाने जो आपके सामने है मुख्तलिफ रंगों के, कुछ गहरे जर्द हैं, कुछ हल्के जर्द हैं, कुछ ब्राउन भी हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे, 3-3 पत्ते एक साथ जुड़े हुए अरहर के पत्तों की तरह नजर आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हाथों में इसके 3 पत्ते नजर आ रहे हैं। पूरे पत्ते पर रोए होते हैं। ऐसे रोए तने और फलियों पर भी होते हैं। यहाँ पर आप इन रोओं को गौर से देख सकते हैं। ये और बड़ी पत्तियां जब पुख्ता हो जाते हैं तो इनके रोए कम हो जाते हैं, लेकिन किनारों पर आप रोओं को देख सकते हैं। फूल आधे से 1.5 इंच लंबे, मखसूस शक्ल के, जर्द हल्के बनफशेई निशान वाले 1 से 3 अदद फूल करीब करीब ही लगते हैं। यहाँ पर ये आपको एक फूल नजर आ रहा है। ये वही फूल साइड से नजर आ रहा है आपको। फल, कुल्थी की फलियां लगती हैं जो तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। फलियों में 5 से 7 अदद तुख्म होते हैं। यहाँ पर भी फली देख सकते हैं आप। ये फलियां टेढ़ी, चपटी और कुछ मुड़ी हुई रोएदार होती हैं। इस पर भी रोए नजर आ रहे हैं आपको। ये फूल करीब से नजर आ रहे हैं आपको। ये बनफशेई रंग के जो बीच में निशान पाए जाते हैं उसे बताया जा रहा है। ये फली आपके सामने है, लंबी सी, सिरे पर हल्की सी नोक होती है। रोए पाए जाते हैं या और भी आप करीब से देखते हैं रोए। कुल्थी के तुख्म कुछ गोलाई लिए हुए, चपटे और अलसी की तरह चिकने चमकदार होते हैं। ये कुल्थी के बीज ऊपर और नीचे अलसी के बीज बताए गए हैं। उगने की जगह और किस्म के लिहाज से यह मुख्तलिफ रंग, मसलन स्याही माइल, भूरे, जर्द, ब्राउन या सियाह रंग, या एक ही फसल में मुख्तलिफ रंग के कुल्थी दाने नजर आ सकते हैं, जो आप बाएं जानिब देख सकते हैं कि कोई बिल्कुल सियाह है, कोई बिल्कुल जर्द है और कहीं मिक्स दाने निकले हुए किसी फसल में। तुख्म खुलने पर अंदर 2 हिस्सों में बटा हुआ अरहर के दानों के बराबर सफेद मगज निकलता है, जिसका जायका मीठा होता है। ये अरहर के दाने आपके सामने हैं। इन बीजों से तकरीबन 2% तेल भी निकलता है। नबाताती खाका आपके सामने है। 3-3 पत्तियां, लंबी फलियां। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, हब्बुल किल्त यानी कुल्थी के बीज तुख्म ही इस्तेमाल होते हैं। बाजार में आपको इसी शक्ल में मिल जाएगी। इंडो पाक में कुल्थी का पौधा
सब जगह उगा नजर आता है, काश्त भी की जाती है। दुनिया में ये पौधा अक्सर बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और कई अफ्रीकी ममालिक जैसे सूडान, सोमालिया, तंजानिया, मोजम्बिक, युगांडा, इथोपिया, रवांडा, इन ममालिक में कुल्थी की पैदावार भी होती है और वहाँ यह आसानी से उग भी जाता है। ये थी हब्बुल किल्त यानी कुल्थी के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो पिन कमेंट में आपको बता दी जाएगी।